अगर आप भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ में खिलवाड़ हो सकता है, आपको चीट किया जा सकता है, आपके साथ 420 फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि मैं इस वक्त नगर पंचायत डासना क्षेत्र अंतर्गत मौजूद हूं। यहां पर नगर पंचायत की जो ऊसर जमीन है, जिसका विवाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी उसका किस तरह का कोई निर्णय नहीं आया है, केस अभी चल रहा है। लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद कॉलोनी विकसित की जा रही है। जिस जगह मैं खड़ा हूं उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये IMS कॉलेज वाला रास्ता है, ये डासना के अंदर जाता है। आसपास कई ऐसे खसरे नंबर हैं जो ऊसर दर्ज हैं, जिसको जो है 2005 में ऊसर दर्ज किया गया था SDM गाजियाबाद द्वारा कागजों के आधार पर। अब मैं दिखाऊंगा कि सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाउंड्री भी होनी शुरू हो गई है, प्लॉटों के जो बाउंड्री वॉल है वो की जा रही है। अब दूसरी बात, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा था कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आइए मैं बताता हूँ। जिस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये लगभग 8 से 12 फीट का यहाँ से 8 से 12 फीट का ये रास्ता है और 20-22 बीघे की ये कॉलोनी विकसित की जा रही है झूठ के आधार पर। क्योंकि 8 फीट का रास्ता लेकर के और ये जो LMC ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, इसको यहाँ पर ख़रीद फरोख्त करके अधिकारियों की मिली भगत से हो सकता है। ये जो ज़मीन है इसको 30 से 40 फीट का रास्ता दिखा करके इस कॉलोनी को, यानी अवैध कॉलोनी को, मोटी रकम यानी बड़े दामों में लोगों को प्लॉट बेच करके पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह हो जाता है, क्योंकि ये सवाल जायज़ इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शर्मा ने यह आवाज़ उठाई है कि पूर्व में भी जो है प्रशासन को अवगत कराते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी कार्रवाई हुई है और ये आदेश भी SDM द्वारा दिए गए हैं कि जो जिस तरह से खसरा नंबर है और इसकी जो LMC ये ज़मीन है, इस पर अवैध कब्जा ना किया जाए। नगर पंचायत ने इस पर कार्रवाई करते हुए अपने कब्जे में तो लिया, लेकिन भूमाफियाओं ने मिलकर के रातों रात इस पर कब्जा कर दिया और इसको रास्ते को लोगों को बड़ा दिखाते हुए कॉलोनी बेचनी शुरू कर दी। आइए मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर यह आदेश किया गया था, यह आदेश मेरे पास मौजूद है। अब लोगों को भारी नुकसान होने वाला है भविष्य में, मान करके चलिए, क्योंकि अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने भी आदेश कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर LMC ज़मीन ऊसर तालाब को जो है खाली कराया जाए, कब्जा मुक्त कराया जाए, जो अवैध कब्जे हो रहे हैं। मैं जो सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कब्जा यहाँ पर किया जा रहा है, ये कब्जा होने के बाद लोगों के कल को प्लॉट बन जाते हैं तो, और ये 8 से 12 फुट का रास्ता उन्हें मिलता है तो उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। इस पर कौन जवाबी देगा? प्रशासन देगा, नगर पंचायत डासना देगा, या ये भूमाफिया देंगे? कार्रवाई आखिर किस पर होनी चाहिए? बने रहिए मेरे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसे ही ज़मीनी हकीकत। और ये ज़मीनी हकीकत जो है आपके सामने है। और पूर्व में भी अभी जो SDM गाजियाबाद है वर्तमान में, अरुण दीक्षित जी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए, आप तस्वीर में वहाँ देखेंगे आगे जा करके, कई ऐसे खसरे नंबर हैं जिसमें पीले रंग के चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं और जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये ज़मीन जो है 2005 के अंतर्गत पूर्व न्यायालय में विचाराधीन है और इनको ये LMC ऊसर ज़मीन है और इस पर कोई कब्जा ना करे। वो चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। मैं चेतावनी बोर्ड की भी तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाएंगे ऐसे ही खास खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। एम सत्ता के साथ, गाजियाबाद। इसमें कहना सिर्फ इतना है कि पूर्व में शिकायत दी जा चुकी है, आदेश भी हुए हैं और उस आदेश में कहीं ना कहीं ये बोर्ड भी लगाने की बात कही गई थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये है कि एक तरीके से पब्लिक को सावधानी के तौर पर है, क्योंकि जिला प्रशासन और SDM साहब ने तो अपना कार्य कर दिया था, लेकिन अब जनता को गुमराह किया जा रहा है और 8 फुट का जो 1 या 12 फुट का एक छोटा सा रोड है उसको 30-40 फुट में तब्दील कर दिया जा रहा है। पूर्व के जिला प्रशासनिक अधिकारियों की आदेशों की अवहेलना हो रही है, कार्यवाही की अवहेलना हो रही है। इस पे पुनः विनती है कि इस पे फिर से संज्ञान लिया जाए। जैसे कि ये 8 फुट का रास्ता है, 12 फुट का रास्ता है, इसको 30 से 40 फुट करके जो है कॉलोनी विकसित की जा रही है अवैध रूप से और लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं।
कल को ये आदेश आता है हाई कोर्ट का, जिसे हाई कोर्ट में ये मामला विचाराधीन चल रहा है और नगर पंचायत डासना इस पर जीत जाता है, तो वो रास्ते को एलएमसी ज़मीन को अपने अंतर्गत ले लेता है, तो लोगों का कितना नुकसान होगा? लोगों का पूरा नुकसान होगा, घर परिवार से लेकर के उनकी पूंजी तक का नुकसान होगा और उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि पूर्व जिला प्रशासनिक या वर्तमान जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने तो अपना कार्य कर दिया, लेकिन उन भूमाफियाओं को कोई नहीं रोक पा रहा है। आखिर ये साठगांठ किस बात की है कि साठगांठ भी इसमें कहीं प्रतीत हो रही है, नज़र आ रही है। पूर्व में भी नगर पंचायत डासना पे इस पर कार्रवाई की थी, तो कार्रवाई करने के बावजूद भी इस पर जो है रास्ता घेर दिया गया, क्या कहना है इस पर? घेरना सिर्फ यही है कि बराबर निरीक्षण नहीं है, बराबर नज़र नहीं है, या तो कहीं ना कहीं अंदरूनी खाते कोई चढ़ावा चढ़ गया है या अंदरूनी खाते कोई मिलीभगत तय हो गई है, जो कि जांच का विषय है। इसमें यह कहना है संस्था के द्वारा कि इस पे संज्ञान लिया जाए, तत्काल प्रभाव से इस पे कार्यवाही की जाए, इसको नज़रअंदाज ना किया जाए और कुछ भी नहीं हो सकता। कम से कम पब्लिक के हितों को, उनके संवैधानिक अधिकारों को, कानूनी अधिकारों को, उनकी पूंजियों को, उनकी संवेदनाओं को, उनकी जमा पूंजी, हर चीज़ का ध्यान रखा जाए। कुल मिलाकर मासूम भोले भाले लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।